बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ये माश की दाल और पालक, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही लेज़दार होती है ये दाल। तो आप मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो ऐसी ही दाल बनेगी। तो मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हैं माश की दाल हमारी कैसी बनी है। तो मेरी रेसिपी एंड तक देखनी है तो ऐसी ही बनेगी, बिना स्किप किए देखेंगी। तो ये मैंने आधा किलो पालक ली है, इसे मैंने कट करके वॉश कर लिया है। आधी प्याली मैंने माश की दाल ली है, ये आप देख सकते हैं, धुली हुई माश की दाल ली है ये मैंने। 5 अदद ये मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं और 1 अदद जो है ये मैंने प्याज लिए। ये अच्छा इन दोनों का हमने तड़का लगाना है, ये तड़के में जाएंगे। और ये साबुत लाल मिर्चें ली है 8 से 10 अदद। और ये मैंने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, इसको हम रोस्ट करके पीस लेंगे दरदरा सा। हल्दी 1 चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। नमक जो है हम हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि पालक के अंदर भी नमक होता है तो नमक कम ही रखेंगे आप। लहसुन के जवे ले लिए हैं 12 से 15 अदद। 3 ये हरी मिर्चें ले लिए मैंने और 2 अदद टमाटर लिए हैं और अदरक का 1 पीस लिया है, ये हमने कट करके इसके अंदर शामिल करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले ये माश की दाल को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, पकने के लिए अच्छे से वॉश करके इसको 3 दफ़ा पानी से वॉश किया और पकने के लिए रख दिया है। जब तक हम मसाला रोस्ट कर लेते हैं वो बॉयल होती है। तो ये मसाला हमने रोस्ट करना है अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर ये कलर आ जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू उठने लगे, जब तक हमने इसको रोस्ट करना है। तो मेरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाएंगे तो ऐसे ही अच्छी सी मज़ेदार सी दाल बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक भी करना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। ये आपका प्यार होता है जो हमारे लिए, अगर आप हमें लाइक करते हैं या हमें कमेंट्स बताते हैं तो कमेंट्स भी दीजिए कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो ये दरदरा सा मसाला मैं अब पीस लूँगी, ये मैंने पीस लिया है, ये हमारा एंड में शामिल होगा इसके अंदर। तो इसको अब हम रख लेंगे। अब ये दाल के ऊपर जो है हमारा ये झाग आ गया, दाल में बॉयल आ गया, तो ये झाग हमने हटा देना है, क्योंकि इससे दाल का ना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये सारा झाग आपने चमचे की मदद से निकाल देना है, इसके अंदर कोई बाकी ना रहे झाग। अब ये झाग सारा निकालने के बाद अब इसके अंदर जो हमारे जो मसाले हैं जो हमने इसके अंदर डालने हैं वो हम डालेंगे। तो ये हम सब इसके अंदर डाल देंगे, हल्दी, मिर्चें, नमक और साबुत लहसुन के जवे ये इसके अंदर शामिल करके इसको हमने पकने के लिए रख देना है 25 मिनट के लिए। तो इसको हम कवर करके रख देंगे। तो ये दाल हमारी तकरीबन हो चुकी है, आधी से ज़्यादा ये हमारी गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। पानी भी इसका अच्छा खासा ड्राई हो गया है और दाल हमारी आधी से ज़्यादा गल चुकी है, यानी कि 75% दाल गल चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पालक, सारी पालक हम ऊपर से इसके अंदर शामिल कर देंगे। पालक शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर टमाटर भी कट कर लिए हैं, तो हमने टमाटर भी इसके अंदर शामिल करने, सारी पालक को इस तरीके से रख दिया। इसके ऊपर ही हमने इसको अच्छी तरीके से अंदर कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं दाल हमारी कैसी हो गई है, इसमें कलर कैसा आया है। अब इसके अंदर जो है हम कवर करके हम इसको रख देंगे, ताकि दाल भी गल जाए और पालक भी। तो ये हमारी पालक भी गल चुकी है, दाल भी हमारी बिल्कुल गल चुकी है 100%। अब इसको हम घोटने की मदद से घोटेंगे, ताकि दाल का जो अच्छा सा लेस जो है वो आ जाए, दाल ज़रा चिकनी चिकनी सी हो जाए। दाल को घोटेंगे ताकि ये जो इसके अंदर साबुत दाल है वो सब पिस जाए, इसका अच्छा सा लेस आए दाल का, और हमारी जो पालक है वो भी अच्छी थोड़ी सी इसके अंदर घुल जाए, उसके साबुत साबुत पीस ना रहें। तो इस तरीके से इसको हम घोटे की मदद से घोटेंगे। बहुत अच्छा सा लेस आता है इसके अंदर दाल का माश की। तो ये दाल हमारी घुट चुकी है तकरीबन। इसको इस तरीके से आप घोटते जाएं, बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल बनाएं आप इसके साथ, बहुत शौक़ से खाई जाएगी। तो ये दाल हमारी हो गई है, अब हम इसको निकाल देंगे घोटनी को, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे, जितनी हमें दाल गाढ़ी चाहिए उसके हिसाब से। तो ये हमें इतनी बहुत है। अब इसको इस तरीके से हमने इसके मिक्स किया। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर ये जो हमने मसाला दरदरा सा कूटा था इसके ऊपर रख देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसके अंदर इसको इस तरीके से पूरे में फैला के
बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चूल्हे को रखना है। और ये हमने हरी मिर्चें कट की हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे जब तक हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए हमने तेल लिया है। तेल हमारा 5 से 6 खाने के चम्मच तेल है ये। अब इसके अंदर हम प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करना है, प्याज को कलर देना है, प्याज में हल्का सा कलर आना चाहिए। तड़का लगा रहे हैं हम इसका, इसलिए इसको कलर देना ज़रूरी है। अब ज़रा प्याज हल्की सी फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हम साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देंगे ताकि साथ साथ ये भी फ्राई हो जाए, इसमें भी कलर आ जाए। प्याज के साथ हमने मिर्चों को भी इतना फ्राई करना है कि मिर्चों पर भी कलर आ जाए। तो ये प्याज हमारी फ्राई हो गई है, मिर्चों पे भी हमारा कलर आ गया। अब जल्दी से हम इसके अंदर तड़का डाल देंगे और तड़का डालते ही फ़ौरन आप ढक्कन को उसको ढक दें। तो ये मैंने डिश आउट कर लिया है। ज़बरदस्त सी ये दाल बनकर तैयार हो गई है। अदरक को मैंने कट करके उसके ऊपर डाल दिया है, हरी मिर्चें भी इसके ऊपर डाल दी हैं। बहुत अच्छी सी ये दाल बनी है, दोपहर में बहुत अच्छी लगती है। दोपहर में आप इसे बनाएं, साथ में चावल बनाएं बघारे हुए, बहुत अच्छा लगता है। और अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।